दोस्तों एग्जाम यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के लिए एक बहुत ही खास क्लास लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है आज की। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक जानकारी, उसकी या भारत उसकी संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कुछ न कुछ कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी-किसी एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप इसको देखिएगा और दोस्तों इसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मैप मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे जो सीमावर्ती ज़िले हैं प्रदेश के, ये प्रदेश का मैप है। इंडिया का मैप उठा के देखेंगे आप, तो प्रदेश का जो मैप बनता है, वो फिलहाल इसी तरीके से मिलता-जुलता है। तो उसमें जो सीमावर्ती जो ज़िले हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अगर आप इसको अच्छे से ज़ूम करके देखना चाहेंगे, वीडियो क्वालिटी थोड़ा-सा अगर बढ़ाएँगे तो स्पष्ट रूप से दिखेगा ये। तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले मैं उत्तर प्रदेश का जो बेसिक नॉलेज है, उसको मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में बताऊँ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का ये 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। देश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो उसमें जब आप परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो ये 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल निकल के आएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान अगर देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में स्थान अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा एग्जाम में कौन सा है, तो चौथा है। कौन सा ये स्थान है? चौथा है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगर चौथा स्थान है तो प्रथम 3 स्थान कौन-कौन से हैं? प्रथम 3 स्थान पे जो है वो राजस्थान है। पहले नंबर पे राजस्थान है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आपका पड़ता है महाराष्ट्र और फिर अपना यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश चौथे है। प्रथम 3 पे ये है और चौथे नंबर पे कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। प्रथम दृष्टि पे जो है, प्रथम स्थान पे जो है वो राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अब दोस्तों इन चीज़ों को आप जानकारी ले लिए होंगे। अब इसके आगे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरा क्लास देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत इम्पोर्टेंट आज के लिए ये क्लास है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और दोस्तों मैं 4 सबसे बड़े ज़िले, जो उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े ज़िले हैं, उनके बारे में और जो 4 सबसे छोटे ज़िले हैं, उनके बारे में बताऊँगा। 4 सबसे बड़े पहले लिखता हूँ, 4 सबसे बड़े ज़िले, उसके बाद यहाँ पे 4 सबसे छोटे। एग्जाम में जो है केवल सबसे बड़ा और सबसे छोटा नहीं पूछता है। किसी-किसी एग्जाम में दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का पूछ लेता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो लखीमपुर खीरी आता है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है प्रदेश का, वो लखीमपुर खीरी का है, ठीक है। लखीमपुर खीरी। और दूसरे नंबर पे जो है वो सोनभद्र है। फिर हरदोई। तीसरे नंबर पे कौन सा है? हरदोई पड़ता है। चौथे नंबर पे पड़ता है सीतापुर। इन चारों की जानकारी आपको होना चाहिए कि कौन सा सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले जो हैं, लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, ठीक है। दोस्तों लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो 7860 वर्ग किलोमीटर है। 7860 वर्ग किलोमीटर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी का। और उसके बाद 4 सबसे छोटे जिले जो हैं, इनके बारे में मैं बताऊँ आपको। तो सबसे छोटा है हापुड़। सबसे छोटा जिला प्रदेश का जो है वो
हापुड़ है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है और ये मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मात्र 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें और इसमें सबसे बड़े जिले में और सबसे छोटे जिले में आप डिफरेंस देख रहे हैं। ये 7860 वर्ग किलोमीटर है, ये 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद है भदोही। दूसरे नंबर पर पड़ता है भदोही। फिर पड़ता है गाजियाबाद। तीसरे नंबर पर पड़ता है गाजियाबाद। सबसे छोटे जिलों की बात हो रही है। उसके बाद फिर शामली। अब आपने देखा कि चार सबसे बड़े जिले और चार सबसे छोटे जिले। सबसे बड़े जिले की जो लंबाई है और जो क्षेत्रफल है वो 7860 वर्ग किलोमीटर है। और हापुड़ जो सबसे छोटा है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों, मैं आपको अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको आप अगर कहीं लिखना चाहें तो लिखते चलें। अगर अपना नोट्स और पेन लेके बैठे हो तो उसको जरूर लिखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे चल के आपको कहीं चीजें और नहीं भटकना पड़ेगा, आपको सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। तो अब इसके बाद मैं आपको अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्षांशीय विस्तार कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, और एक तरीके से कौन सबसे पूर्वी जिला है, कौन सबसे पश्चिमी जिला है, सबके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये मान लीजिए कि एक तरीके से पहले मैं आपको बताऊं कि जो विश्व का मैप होता है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जो ऐसे जाती है। और जो ये लंबवत रहती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इधर जो होता है ये पश्चिमी गोलार्ध होता है, ये पश्चिमी गोलार्ध होता है। और ये पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। और ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, दक्षिणी अक्षांश। और ये इधर उत्तरी अक्षांश। तो आप इसमें जानेंगे कि इंडिया की जो स्थिति है वो इंडिया विश्व के मैप में यहाँ पे आके ऐसे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे पड़ता है इंडिया। तो ये कुल मिला के इंडिया किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी किस अक्षांश में होगा? उत्तरी अक्षांश में ही होगा। और गोलार्ध कौन सा पड़ रहा है? इधर पूरा पश्चिमी गोलार्ध है, इधर पूरा पूर्वी गोलार्ध है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो कहाँ पड़ेगी आपकी? वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगी। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसको आप याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये अक्षांशीय और देशांतरी की बात हो रही है। इसकी जो अक्षांश, उत्तरी अक्षांश अक्षांश है, वो सबसे नीचे जो पड़ता है वो 23 डिग्री 52 अंश है। 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है। और ऊपर जब ये आपका उत्तरी पड़ता है, ये दक्षिणी पड़ता है, दक्षिणी। और आप उत्तरी देखेंगे, नॉर्थ वाले में देखेंगे तो नॉर्थ में जो पड़ता है वो 31 डिग्री 28 मिनट। 31 डिग्री और 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब इधर देखेंगे पश्चिमी में, तो पश्चिमी में जो पड़ता है वो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो पश्चिमी देशांतर, ये है आपका इधर पश्चिमी देशांतर पड़ेगा। फिर पूर्वी देशांतर में जो पड़ेगा वो आपका पड़ेगा 84 डिग्री 39 मिनट। 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये भी पूर्वी देशांतर ही रहेगा दोस्तों, ये भी पूर्वी देशांतर ही रहेगा, क्योंकि ये हम लोग इंडिया जो है वो पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतर में, पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये जो है इधर का भी दोनों पूर्वी देशांतर में ही रहेंगे। ठीक है, उसको जो है पश्चिमी देशांतर नहीं लिखा जाएगा। इधर का ये उत्तरी अक्षांश पूरा लिखा जाएगा। और उसके बाद जो है वो इधर पूर्वी पूर्वी देशांतर लिखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे जो पूर्वी सबसे उत्तरी जिला जो उत्तर प्रदेश का पड़ता है, ये सहारनपुर पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। आप इसको नोट करते हुए चलिएगा ताकि बाद में इसको बताना ना पड़े। अभी से ही नोट करते हुए चलिएगा। सबसे उत्तरी जिला प्रदेश का सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र।
और उसके बाद सबसे पूर्वी जिले की अगर बात की जाएगी तो शामली है। कौन सा आएगा? शामली। शामली आपका सबसे सॉरी पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली आएगा। और पूर्वी जिला की बात किया जाए तो बलिया आएगा। बलिया सबसे पूर्वी जिला है, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। किससे सटा हुआ है? ये बिहार से सटा हुआ है। और सहारनपुर, सहारनपुर ये आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सटा हुआ है। सहारनपुर 3 राज्यों से सटा हुआ है। पहला हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अ, उत्तराखंड। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। शामली, शामली किससे सटा हुआ है? शामली हरियाणा से सटा हुआ राज्य जिला है। ठीक है। अब दोस्तों आपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है प्रदेश की और उत्तर से दक्षिण। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो ये जो है, देखेंगे तो ये लंबवत जो है इसकी लंबाई कम है। ये उत्तर से दक्षिण जो है इसकी लंबाई बहुत ही कम है, लेकिन पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई अधिक है। पूर्व से पश्चिम अगर देखेंगे, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम प्रदेश की लंबाई तो आपको 650 किलोमीटर दिखेगा। कितना? 650 किलोमीटर आएगा। और अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे, उत्तर से दक्षिण तो कितनी लंबाई है? 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। दोनों को ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। दोस्तों ये हुआ इसका अक्षांशीय विस्तार के बारे में और देशांतरी विस्तार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में प्रदेश स्थित है, ये भी आपने जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके सीमावर्ती प्रदेश जो है, प्रदेश से सटे हुए जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, जैसे सीमावर्ती प्रदेश आप यहाँ पे हेडिंग डालिए। आप लोग नोट्स और पेन लेके बैठिएगा। इसको जो यहाँ पे बताते चल रहे हैं उसको लिखते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। सीमावर्ती प्रदेश में दोस्तों ये 8 राज्यों, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद एक राष्ट्र या एक देश, राष्ट्र या देश बोल सकते हैं, से इसकी सीमाएं लगती हैं। राष्ट्र, जो राष्ट्र है वो देश है वो कौन सा है? नेपाल है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। पहले 8 राज्यों के बारे में बता दूं तो 8 राज्य आप यहाँ से गिनते चलिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर बिहार। इन 8 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो एक कौन सा है? दिल्ली है। और एक राष्ट्र जो है, देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है वो नेपाल है। तो इन चीजों के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। आप इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। आप लोग वीडियो की क्वालिटी थोड़ा ठीक ठाक रखिएगा ताकि जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और दोस्तों अब जो है ये जो मैप बना है, इस मैप के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ये ऊपर सबसे पहले सहारनपुर है। सहारनपुर जो है ये उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है, ये हरियाणा से भी लगा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर 3 जिलों को टच करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको दिखेगा सहारनपुर से, पहले मैं यहाँ से जानकारी देना चाहूंगा। सहारनपुर से पीलीभीत कितने जिले पड़े? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये जो 7 जिले हैं, इन जिलों को एक तरीके से कहा जाए तो किससे मिलते हैं? ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड से ये जिले मिलते हैं। उत्तराखंड, यूके आप कह सकते हैं, यूके ब्रिटेन वाला नहीं, उत्तराखंड अपना यूके। ठीक है। 7 जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। और दोस्तों ये पीलीभीत
यहीं से जहाँ पे खत्म होता है, यहीं से स्टार्ट होता है नेपाल, और सीधे कुशीनगर तक आता है। ठीक है, कुशीनगर तक आता है। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले जो है, सॉरी कुशीनगर तक नहीं, महाराजगंज, महाराजगंज तक आता है केवल। 7 जिले नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत जो है ये, पीलीभीत उत्तराखंड से भी लगता है, यूके आप कह सकते हैं, और नेपाल, नेपाल से भी लगता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। पीलीभीत उत्तराखंड से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। दोस्तों ये नेपाल से 7 जिले लगते हैं। ये 7 जिले यूके के हो गए, और नेपाल से भी 7 जिले हो गए। ठीक है, नेपाल से भी 7 जिले हो गए। उसके बाद दोस्तों नेपाल से जो 7 जिले याद करने की ट्रिक है, महाराज सिद्धार्थ बलराम ने बाहर से सस्ती खीर पी ली है। महाराज, देखिए ये ट्रिक बताता हूँ नेपाल से। महाराज सिद्ध पी ली है, ये एक ट्रिक है। महा मान लीजिए कि महाराज सिद्धार्थ बलराम किसी का नाम है, महाराज सिद्धार्थ बलराम। अब देखिए इसमें महाराज से महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर हो गया, बलराम से बलरामपुर। ये कोई महाराज है जिनका नाम सिद्धार्थ बलराम है। महाराज सिद्धार्थ बलराम ने बाहर से, मतलब बाहर का मतलब बहराइच, ये देखिए आपका पड़ता है बहराइच, बाहर ये बहराइच आ गया। से सस्ती, सस्ती से क्या हो गया? श्रावस्ती। ठीक है, सस्ती से कौन सा जिला पड़ेगा? श्रावस्ती। और खीर से खीरी, लखीमपुर खीरी। और पीली से पीलीभीत। 7 जिले आपके इसमें आ गए। ये नेपाल को, नेपाल से सटे हुए जिलों को याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही आपके लिए जो है एक तरीके से, बिना ट्रिक के अगर आप याद करते हैं सब चीज़ों को तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको कभी कभी चीज़ें आसान हो जाती है ट्रिक से याद करने में, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों महाराजगंज, महाराजगंज के बाद जो है, ये महाराजगंज जो पड़ेगा, ये आपका नेपाल से भी पड़ेगा, और आगे इधर बिहार से भी महाराजगंज मिलता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, महाराजगंज नेपाल से भी पड़ेगा और बिहार से भी पड़ेगा। तो महाराजगंज से हम सीधे आते हैं, महाराजगंज से हम सीधे आते हैं सोनभद्र तक। सोनभद्र तक आते हैं तो 1 2 3, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, टोटल 7 जिले। और ये 7 जिले जो है बिहार से मिलते हैं। बिहार से, कहाँ से? बिहार से कितने जिले मिलते हैं? 7 जिले। ये कुछ महाराजगंज हो गया, नेपाल से भी मिलता है, बिहार से भी मिलता है। और बिहार के बाद जो है कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 जिले जो हो गए, ये आपके बिहार से मिलते हैं। दोस्तों बिहार से भी याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको फॉलो करिएगा, वरना आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये नेपाल का हो गया। अब हम आपको बिहार का याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, लिखना है आपको सोच गाजी बलि देवा, बलि देव्या की नगर। सोच गाजी, ऐसे देव्या, देव्या जो होता है अवधी भाषा में बोलते हैं ना कि अरे यार उसको देव्या की ना देव्या, तो ऐसे ही होता है। सोच गाजी बलि देव्या की नगर। अब देखिए इसमें क्या होता है, सो से सोनभद्र, सो से सोनभद्र हो गया, चा से चंदौली हो गया, चा से चंदौली हो गया, गाजी से गाजीपुर आपका हो गया, बलि से बलिया हो गया। ठीक है, गाजी से गाजीपुर, बलि से बलिया, और देव्या से देवरिया, देव्या से देवरिया, आप इसको याद रख सकते हैं। और नगर, नगर से आपका क्या हो गया? कुशीनगर, नगर से क्या हो गया? कुशीनगर। तो इस तरीके से सोच गाजी बलि देव्या की नगर, मतलब अगर आपको, अगर आप नगर नहीं देंगे हमको, तो हम आपकी बलि दे देंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि नगर ना देने की जुर्म, सजा आपकी जो है, आपको बलि देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सोच गाजी, कोई गाजी है, गाजी को बोल रहा है कोई कि सोच गाजी बलि देव्या की नगर। तो इस तरीके से आप बिहार के 7 जिलों को याद करने की ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। नहीं तो आप अपने तरीके से याद किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश आ जाता है। आगरा से स्टार्ट होता है और सोनभद्र तक आता है, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले लगते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है,
या इधर से आप गिनेंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, ये 11 जिले जो है आपके लगते हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश से जो 11 जिले लगते हैं, सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। आगरा और मथुरा, ये जो आगरा और मथुरा दिया हुआ है, ये आगरा और मथुरा दोनों राजस्थान से, दोनों का जो है राजस्थान से बॉर्डर लगता है, ठीक है। आगरा और मथुरा का जो है हरियाणा जो है, हरियाणा जो है सहारनपुर से स्टार्ट होता है। हरियाणा सहारनपुर से स्टार्ट होता है और मथुरा तक आता है। तो मथुरा तक टोटल कितने जिले हो गए? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, 7 जिले हो गए। लेकिन हरियाणा जो लगता है वो कितने जिलों से लगता है? मात्र 6 जिलों से लगता है। अब बीच में जो ये आया गाजियाबाद, गाजियाबाद दोस्तों ये दिल्ली से ढका हुआ है। यहाँ पे दिल्ली आपका पड़ता है, और ये गाजियाबाद, दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर दोनों, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों दिल्ली से लगे हुए हैं, दोनों दिल्ली से लगे हुए हैं। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध नगर है, ये आधा हरियाणा से लगा हुआ है, आधा दिल्ली से लगा हुआ है। और गाजियाबाद टोटल दिल्ली से लगा हुआ है, वो हरियाणा को टच नहीं कर पाता है। इसलिए गाजियाबाद को बीच में हम नहीं गिनते हैं जब हरियाणा के जिलों की संख्या काउंट करते हैं। तो सबसे पहला सहारनपुर, फिर शामली, फिर बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, यही 6 जिले जो है हरियाणा से मिलते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये आगरा है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से लगता है। आगरा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से लगता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगरा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से लगता है। और उसके बाद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों दिल्ली से लगते हैं, लेकिन गाजियाबाद को हरियाणा से नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से ऑलरेडी ढका हुआ रहता है, ठीक है, सटा हुआ दिल्ली से पूरा कवर किया हुआ रहता है। अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो जानकारी बचती है वो सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है, ये सोनभद्र जिला इधर मध्य प्रदेश से इसका लगते हैं इसके क्षेत्र, और इधर जो है छत्तीसगढ़ से, फिर इधर झारखंड से, और फिर इधर बिहार। तो सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों से सटा हुआ है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों को टच करता है, आप इसके बारे में जानकारी लिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ललितपुर। ललितपुर दोस्तों 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ भी मध्य प्रदेश, यहाँ भी मध्य प्रदेश, यहाँ भी मध्य प्रदेश। बस इतना ऊपर जो है केवल एक झांसी जो है, इसी को ऊपर से कवर किया हुआ है। तो 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है ललितपुर मध्य प्रदेश से। 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एक राज्य जो है मध्य प्रदेश से कौन सा है? ललितपुर। और झांसी जो है एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो केवल एक जिले को टच करता है, वो है ललितपुर, जो केवल झांसी को टच करता है ऊपर, और किसी को नहीं टच करता है। ललितपुर जिला एकमात्र जिला है जो केवल एक जिले को सीमा को टच करता है। कौन सा है वो? झांसी है। अब तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा, कुछ जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ क्लास अच्छी लगी होगी। कल मैं आपको इसके आगे भी एक वीडियो दूंगा, जिसमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में, प्रदेश के राजनीतिक चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ये पार्ट फर्स्ट एक तरीके से मान लीजिए, इसका पार्ट सेकंड मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा।